नमस्ते दोस्तों, आज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरजेक्शन बताने जा रहा हूँ। हालांकि इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो डाली थी जिसमें आपको इंटरजेक्शन के बारे में बताया था। इसमें मैं थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे ये बता दे रहा हूँ कि इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो हमारे मन के भाव को दर्शाते हैं या हमारे दिल से उठने वाली जो भावनाएं होती हैं उनको दर्शाते हैं। यानी इसमें हम खुशी, दुखी, आश्चर्य, भय, इन चीज़ों को हम दर्शाते हैं। अब आज मैं उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, तो आज मैं एक्सरसाइज से आपको समझाऊंगा। अब जैसे मेरा पहला सेंटेंस है, मोहन प्लेड वेल। अब मोहन प्लेड वेल यानी मोहन ने अच्छा खेला। अब अच्छा खेला है तो खुशी की बात है। खुशी के लिए मैंने आपको बताया था कि खुशी के लिए जो इंटरजेक्शन होता है मेरा, वो हुर्रे होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब इसका जो हुर्रे वर्ड लिखेंगे यानी इंटरजेक्शन वर्ड लिखेंगे तो उसका साइन जरूर लगाएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद नंबर नेक्स्ट आता है, ही फेल्ड अगेन। वो दोबारा फेल हो गया। अब इसमें क्या है, इस सेंटेंस को पढ़ के हमको साफ पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं एक दुख की बात है। तो दुख के लिए हमने आपको बताया था कि दुख का शब्द होता है आर। फिर एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे। इसके बाद आता है हाउ आर यू। हाउ आर यू हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, और जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो कुछ ना कुछ पहले एक ऐसा शब्द लगाते हैं ताकि वो मेरी ओर आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो। तो उसके लिए हम लगाएंगे हेलो। फिर एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे। फिर नंबर 4 आता है, व्हाट ए फूल यू आर। कितना मूर्ख है। अब कितना मूर्ख है, इसके लिए ये भी एक कहीं ना कहीं दुखी वाली बात है। तो इसमें हम ओ शब्द सबसे अच्छा आ रहा है। एक्सक्लेमेशन साइन। नंबर 5 में आता है कि अवर टीम हैज वन द मैच। मेरी टीम मैच जीत गई। अब ये क्या है, खुशी का है। खुशी के लिए यहाँ पर ब्रेवो। ब्रेवो क्या होता है, जब ग्रुप में कई लोग एक साथ काम करते हैं, काम अच्छा होता है, तो उन सभी के लिए हम ब्रेवो वर्ड प्रस्तुत करते हैं। तो ब्रेवो। इसके बाद नंबर 6 में आता है, माई सिस्टर हैज कम। मेरी सिस्टर आ गई है। तो अब यहाँ पे क्या है, सिस्टर आई है तो खुशियां हैं। अब खुशी को यहाँ पर हम एक नया वर्ड लाते हैं, हा हा। अब ये हा हा दो है, तो दोनों में ही एक्सप्रेशन साइन चलेगा, एक नहीं दोनों में लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है, सी डाइड अवे। वो गुजर गई। हालांकि ये दुख की बात है, तो दुख के लिए मैंने ऊपर भी एक लगाया था वर्ड, वही वर्ड यहाँ पे सूट करता है, यानी ओ। ओ आएगा। इसके बाद है, वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग। उसने सब चीज उसकी नष्ट हो गई, यस प्रत्येक चीज उसकी हो गई। तो इस जगह पे क्या आएगा, इस जगह पे ये दुख की बात है, तो यहाँ पर हम ये आल्स लगाएंगे। इसके बाद नंबर 9 में है कि अवर क्लास वन द प्राइज। हमारी क्लास ने प्राइज जीता। अब प्राइज जीता, पूरा ग्रुप है, यानी फिर वही चीज खुशी की बात है, तो फिर यहाँ पे हम ब्रेवो वर्ड लगाएंगे।
इसके बाद आता है नंबर लास्ट, ही फेल डाउन इन द मड, वो कीचड़ में गिर गया। अब कीचड़ में गिरा है, इट मीन्स दुख की बात है। दुख के लिए हमने कई जगह पे लगाया है, तो वही फिर लगा देंगे ओ। इस एक्सरसाइज से आपको समझ में आया होगा कि एक्सरसाइज में जो भाव आता है उसी भाव का ही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ वो वर्ड लगाना चाहिए, तब हमारा वो सेंटेंस अच्छा बन सकता है। हमारी समझ से आपको ये इंटरजेक्शन समझ में आया होगा। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ और भी चीजें बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीपोजिशन समझाऊंगा। प्रीपोजिशन को संबंध बोधक अव्यय भी कहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन समझते हैं। एक प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which tell the relation of noun or pronoun to show its relation with other noun or pronoun। कहने का मतलब है कि प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के फिर बाद में जो नाउन और प्रोनाउन आया है उससे क्या संबंध होता है ये बताते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला है ही केम हियर डैश 3 o'clock। अब यहाँ पे क्या है, 3 o'clock मेरा टाइम दिया गया है। जब टाइम की कहीं बात आती है तो वहाँ पे क्या आता है, ही केम हियर एट, वहाँ पे आता है एट 3 o'clock। अब इसके बाद नंबर नेक्स्ट है जॉन वॉज बोर्न डैश लंदन। अब जब कोई बड़ा शहर होता है तो जस्ट उसके पहले इन का प्रयोग किया जाता है। तो जॉन वॉज बोर्न इन लंदन। वैसे इन अंदर के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ पर ये प्लेस नेम है और बड़ा शहर है इसलिए इन आया है। अब इसके बाद नंबर नेक्स्ट है देयर वॉज ए क्वेरल डैश 2 players, यानी झगड़ा है। अब झगड़ा कहाँ पे हुआ है, दो प्लेयर्स के बीच में हुआ है। जब दो लोगों के बीच कोई भी बात होती है तो उस जगह बिटवीन आता है। वहां पे बिटवीन आएगा, क्यों, क्योंकि दो लोगों के बीच की बात है। अब नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, यानी मिठाइयाँ बांट दो डैश प्लेयर्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, लेकिन किनके बीच, प्लेयर्स, यानी 2 से ज़्यादा लोग हैं। अब 2 से ज़्यादा में जब कोई चीज़ बांटी जाती है तो वहाँ पे अभी मैंने 2 की भी बात बताई थी तो बिटवीन बताया था, लेकिन अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पे एमंग आएगा। अब नंबर 5 है ही वॉज पनिश्ड, वो ही वॉज पनिश्ड किया गया, यानी उसको यातना दी गई। अब डैश द टीचर, किसके द्वारा उसको पनिश किया गया है, टीचर के द्वारा। तो जब द्वारा के लिए आता है कोई वर्ड तो बाय आता है। अब नंबर 6 है ही किल्ड ए टाइगर डैश ए गन, यानी टाइगर मारा गया किसके द्वारा, गन के द्वारा। लेकिन यहाँ पर बाय नहीं आएगा क्योंकि गन हमेशा साथ में होती है, वो चलाई जाती है, उसकी गोली जाके उसको लगती है। गन अपने पास में ही रहती है। जब गन जो चीज अपने पास में रहती है तो उसके लिए यहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे, विथ लगाते हैं उसके लिए। जब कोई चीज अपने पास रहे और जा करके किसी अदर चीज से वो चीज हो जाए तो
और वो चीज अपने हाथ में ही रहे तो वो विद कहलाती है। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक डैश मॉर्निंग। अब यहाँ क्या है कि सुबह से पढ़ रहा है। यहाँ पे आपने देखा सुबह से वो बुक की रीडिंग कर रहा है, तो हमको एक फिक्स टाइम मालूम है कब से पढ़ रहा है, सुबह से। और जब कभी एक निश्चित समय की बात आती है तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। अब इसके बाद आता है नंबर 8, आई हैव टेकन नथिंग डैश 5 डेज। मैंने 5 दिन से कुछ नहीं लिया। अब यहाँ पे देखिए ठीक इसका उल्टा है। यहाँ पे हमको निश्चित समय मालूम था, मॉर्निंग थी। यहाँ पे आई हैव टेकन नथिंग, मैंने 5 दिन से कुछ नहीं लिया। तो यहाँ पे 5 डेज तो दिए गए, लेकिन ये 5 डेज हम इंक्लूड कब से करें, कब से इसको मेजर करें, यानी ये निश्चित समय नहीं है, इसलिए अनिश्चित समय। और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है, फॉर 5 डेज। अब नंबर 9, ही केम, वो आया डैश लखनऊ। वो कहाँ से आया, लखनऊ से आया। जब हम कहीं जाने को होते हैं तो टू लगाते हैं, लेकिन जब हम कहीं से आते हैं तो हम क्या लगाएंगे, ही केम फ्रॉम। फ्रॉम आएगा क्योंकि फ्रॉम कहीं से आना को फ्रॉम से हम संबोधित करते हैं। अब लास्ट है नंबर 10, सी वॉज सिटिंग डैश मी। वो बैठ रही थी, कहाँ बैठ रही थी, मेरे पास। तो जब आपके पास कोई चीज हो रही होती है तो पास के लिए हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से मैंने आपको 10 एक्सरसाइज बताई है, लेकिन ये प्रीपोजिशन और भी होते हैं। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। अभी इतने ही प्रीपोजिशन आप समझिए और एक्सरसाइज भी करिएगा, आपके समझ में आएगी। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा और भी ज़्यादा बताऊंगा। तब तक के लिए